सरोवर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में समाज पहचानने का तरीका समझेंगे कि कैसे हम पहचान ले कि यह कौन सा समास है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं समास। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि समास किसे कहते हैं, समास क्या होता है। तो समास का जो अर्थ होता है, समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। अगर समास की परिभाषा की बात करें तो बोल सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है, उसमें यह चीज जरूर ऐड करेंगे कि सार्थक शब्द। सार्थक कहने का मतलब है कि दो शब्द मिला और उससे जब एक नया शब्द बना तो वो भी एक सार्थक होना चाहिए, यानी उसका भी अर्थ निकलना चाहिए, उसे हम समास कहते हैं। जैसे देखते हैं दो, यहां पे हम जोड़ दें यथा जोड़ संभव, तो यह क्या बनेगा? यथा संभव, यानी जो संभव हो सके। यानी दो गो शब्द को जोड़े तो जो बना नया शब्द ये भी सार्थक होना चाहिए, यानी इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो समास का ये तो परिभाषा हो गया। तो परिभाषा हम अपना समझ लेंगे। यहाँ पे हम समझेंगे मुख्य रूप से ट्रिक के आधार पर कैसे हम पहचान ले, देखते ही हम समझ जाएंगे कि यह समास है। तो जो समास होता है मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कौन कौन समास होता है तो उसको हम एक ट्रिक के आधार पर याद रखेंगे, इन 6 समास का नाम। तो आइए देखते हैं कि यह ट्रिक क्या है और इस ट्रिक के आधार पे हम 6 समास का नाम कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए वह ट्रिक है यहाँ पे हम लिखे हैं अब तक दऊ न समासा। यह एक सूत्र है, अब तक दऊ न समासा, और इसी के आधार पे सभी समास का नाम हम याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया? अब तक, और से हम याद रखेंगे अव्ययी भाव समास। और से क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। ब से याद रखेंगे बहुब्रीहि समास। उसके बाद क्या है? तो है, तो से याद रखेंगे तत्पुरुष समास। उसके बाद क है तो क से याद रखेंगे क्रमधारय समास। उसके बाद दऊ लिखा है, दऊ का मतलब याद रखेंगे 2 बार द, यानी द, एक बार द से हो जाएगा द्विगु समास, और एक बार द से हो जाएगा द्वंद्व समास। और यह जो न से है, न से नैया समास होता है, जो समास के अंतर्गत ही आता है, लेकिन मुख्य रूप से यही 6 होता है। इस सूत्र को हम याद रखेंगे अब तक दऊ न समासा, यानी अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से क्रमधारय समास, द से द्विगु समास और फिर द से द्वंद्व समास। दऊ लिखने का मतलब ही हम समझेंगे 2 बार द।
तो इस चीज को हम इस सूत्र के आधार पर याद रख सकते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन समास कौन है, तो आइए उसको भी हम ट्रिक के आधार पे समझते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में हम बात करेंगे द्वंद्व समास का। किसका बात करेंगे? द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास तो परिभाषा कहता है कि जिसका दोनों पद प्रधान हो। परिभाषा क्या कहता है? जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इस चीज से हमको पता नहीं चल पाता है कि किस समास का दोनों पद प्रधान है, किसका पहला पद प्रधान है, लेकिन इस ट्रिक के आधार पे हम तुरंत समझ जाएंगे। तो आइए देखिए कि वह ट्रिक क्या है। यहां पे हम लिख दिए ट्रिक। देखिए कोई भी समास दिया हो, कोई समास दिया हो, अगर उस समास के बीच में अगर ऐसा हाइफन का चिन्ह दिया हो या उसका विग्रह करने पर बीच में और आए, क्या आए? और आए, तो हम समझेंगे कि वह द्वंद्व समास है। तो अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, हम एग्जाम्पल देके बताते हैं कि कैसे समझेंगे कि द्वंद्व समास है। जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए माता पिता। माता पिता, देखिए यह दिया हुआ है समास, लेकिन इसके बीच में यह वाला चिन्ह हाइफन आ गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या? कि यह द्वंद्व समास है। अगर इसका हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता। माता और पिता, माता और पिता। तो देखिए और आ गया समास विग्रह करने पर, और ऐसा चिन्ह मिला तो हम सीधे बोलेंगे कि वह द्वंद्व समास है। दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे हो भाई बहन। भाई बहन, तो इसके भी बीच में हाइफन है, तो हम इसको बोलेंगे कि यह द्वंद्व समास है। इसका भी समास विग्रह करें तो क्या आएगा? भाई और बहन। तो ऐसे करके हम इस द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। द्वंद्व समास को इस ट्रिक के आधार पे हम समझ सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों चीज मिल रहा है तो हम सीधे उसको बोलेंगे कि यह द्वंद्व समास होगा। आइए द्वंद्व समास के बाद 2 नंबर पे हम समझते हैं द्विगु समास को समझेंगे। द्विगु समास को, द्विगु समास कैसे पहचाने कि कोई समास यह द्विगु होगा? तो देखिए परिभाषा कहता है जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। लेकिन हम इस ट्रिक के आधार पे ऐसे पहचानेंगे। ट्रिक इसका क्या होगा? तो ट्रिक में हम लिख रहे हैं 1 2 डॉट डॉट जहां तक चला जाए अपना, यानी अगर उसमें 1 दिखे, 2 दिखे, 3 दिखे, 4 दिखे, तो हम सीधे बोलेंगे कि वह कौन समास है? द्विगु समास है। अब इसको हम उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया हो चौराहा, क्या लिख दिए? चौराहा। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 4 राहों का जहां मिलाप होता है, यानी 4 रास्ता जहां पे आके मिलता है उसको कहते हैं चौराहा। यानी चौराहा कहने से पहले क्या मिल रहा है? 4। बोलते ही स्पष्ट हो जा रहा है कि 4 है। तो जब 4 मिल गया, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे तक जाएगा, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि यह द्विगु समास है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हो अठन्नी, क्या लिखे हैं? अठन्नी। अठन्नी कहने का मतलब है 8 आनों का समूह। तो अठन्नी बोलते ही हमको स्पष्ट हो जा रहा है 8 मिल गया। 8, तो जब 8 मिल गया तो हम इसको बोलेंगे कि यह द्विगु समास
होगा, क्योंकि इसको शुरू में ही क्या मिल गया 8, यानी 1 2 3 इन सारे चीजों को हम अपने माइंड में हमेशा रखेंगे। एक और एग्जांपल, 54। 54 बोले तो इसका मतलब है 4 आनों का समूह, यानी 54। तो यहाँ पे क्या है 4 मिल गया। 54 बोलने पर यह स्पष्ट हो जा रहा है क्या 4। तो जहां 1 2 3 ये सब मिले तो उसको हम सीधे बोलेंगे कि यह एक द्विगु समास है। तो इन दो समास को हम क्लियर कर लिए। तीसरा नंबर हम समास पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। 3 नंबर में देखते हैं बहुब्रीहि समास। इसको कैसे पहचानेंगे कि बहुब्रीहि समास है, तो इसका ट्रिक, जो इसका ट्रिक है वह देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं, या किसी देवता का नाम होगा, देवता का नाम या राक्षस का नाम, या किसी फूल का नाम। कोई समास दिया गया हो और वह समास किसी देवता का नाम हो, किसी राक्षस का नाम हो, या किसी फूल का नाम हो, तो अगर ऐसा होता है, किसी देवता का नाम होता है तो हम सीधे कहेंगे कि बहुब्रीहि समास है। किसी राक्षस का नाम होता है तो सीधे बोलेंगे बहुब्रीहि समास है। किसी फूल का नाम है तो भी क्या बोलेंगे बहुब्रीहि समास है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख दे बीड़ा पाणी। बीड़ा पाणी, बीड़ा पाणी किसको बोलते हैं सरस्वती को, यानी बीड़ा पाणी किसका नाम है सरस्वती। तो यह सीधे कौन समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्यों, क्योंकि यह एक देवता का नाम है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लंबोदर। क्या लिख दिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका उदर लंबा है तो गणेश भगवान का उदर यानी पेट। तो जिसका उदर लंबा है किसको लंबोदर हम बोलते हैं, गणेश भगवान को बोलते हैं। तो फिर देवता का नाम हो गया, तो जब देवता का नाम हो गया तो सीधे कौन समास बहुब्रीहि समास। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राक्षस का नाम, जैसे हम दे दिए दशानन। लिख दे यहाँ पे दशानन। दशानन कहते ही हम समझ जाते हैं रावण, और रावण का मतलब क्या, वह एक राक्षस था। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है दशानन मतलब राक्षस यानी रावण। तो सीधे क्या हो गया बहुब्रीहि समास। अब आप हम लोगों से हमसे सवाल कीजिएगा कि सर आपने बताया कि जिसके पहले 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो वो तो द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ पे 10 दिख रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि यह बहुब्रीहि समास होगा, तो द्विगु समास क्यों नहीं होगा। तो आइए यहाँ पे हम क्लियर कर दे कि यह द्विगु क्यों नहीं होगा और बहुब्रीहि क्यों होगा। यहाँ पे दशानन, तो अगर कोई ऐसा नाम दिया हो जिसके नाम के पहले में संख्या हो, लेकिन अगर वह किसी राक्षस का नाम होता है और किसी देवता का नाम होता है तो पहले वह बहुब्रीहि होगा, ना कि द्वंद्व होगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए दशानन, तो इसको देख लेंगे पहले कि यह कोई देवता का नाम है, क्या यह किसी राक्षस का नाम है। अगर है तो वह बहुब्रीहि होगा, अगर नहीं है तो वह द्विगु होगा। तो इस चीज का हम अपने माइंड में हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले हम देख ले कि वह किसी देवता का नाम राक्षस का नाम है कि नहीं। अगर नहीं है तो सीधे हम बोलेंगे द्विगु समास। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, पंचमुखी। क्या लिखे हैं
पंचमुखी। यहाँ पे 5 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 5। पंच कहने का मतलब 5, तो 5 देख के हम पहले ही नहीं बोलेंगे कि द्विगु समास है, पहले ये चीज सोचेंगे कि यह जो पंचमुखी है क्या किसी देवता का नाम है, क्या किसी राक्षस का नाम है, या किसी फूल का नाम है। तो पंचमुखी बताइए किसी देवता का नाम है? तो हाँ, यह एक देवता का नाम है, पंचमुखी बजरंगबली। बजरंगबली को हम क्या बोलते हैं? पंचमुखी। यानी हनुमान जी को पंचमुखी बोला जाता है। तो इस चीज को हम ध्यान में रखें, तो पंचमुखी क्या हो गया? बजरंगबली हो गए पंचमुखी। तो यह कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख दे पंकज, पाक में जन्म लेने वाला। पंकज का अर्थ, पंकज किसका पर्यायवाची होता है? तो कमल का फूल जो होता है उसे हम पंकज कहते हैं, वह पाक में जन्म लेता है, यानी पाक में मिलता है। तो पंकज का अर्थ क्या होता है? फूल। तो यह कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। एक बार और इस ट्रिक को हम तेजी में समझ लेते हैं। पहला द्वंद्व समास। क्या है द्वंद्व समास का ट्रिक? यहाँ पे ऐसे हाइफन, यह चिन्ह दिखना चाहिए, या समास विग्रह करने पर और अर्थ मिलना चाहिए। जैसे माता पिता का क्या हो गया? माता और पिता। यहाँ पे द्विगु समास में क्या? 1 2 3 4, और इसमें एक शर्त क्या है कि वह किसी देवता या राक्षस का नाम नहीं होना चाहिए। अगर किसी देवता या राक्षस का नाम हो रहा है तो वह किस में आ जाएगा? बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। क्योंकि इसी के ट्रिक में हम लिखाए हैं देवता का नाम, राक्षस का नाम, या किसी फूल का नाम। तो इन ट्रिक के आधार पे हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन समास है। तो आज के इस वीडियो में बस यही 3 समास को हम समझेंगे, समझ लिए। और नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो 3 रह रहा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बना के डाल देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और लाइक कीजिए चैनल को, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा है। आपको हम कुछ होमवर्क भी देने वाले हैं, जिसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह कौन सा समास है। तो यहाँ पे हम 1 2 लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 1 नंबर में बेटा बेटी, 2 नंबर गजानन, 3 नंबर में नवग्रह, और 4 में नवरात्रि, नवरात्र। इन चारों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह चारों कौन से समास है। बस आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए नए ट्रिकों के साथ।